आप भी बफर सीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बफर सीट बनाने की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि बफर सीट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा इसके अंदर रॉ मटेरियल आता है, कितने लाख तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है और कितना लोग कमा पाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि बफर सीट जो होता है उस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बफर सीट बेचकर आप 10 लाख रुपए तक की महीना कैसे कमा सकते हैं। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन्स, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे सीट को बनाने के लिए आपको कितने प्रकार की मशीन जो है लगेगी और उस मशीन से क्या क्या वर्क होगा और उस मशीन का क्या क्या प्राइस होगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है रॉ मटेरियल का। देखिए किसी भी आइटम को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर किसी प्रकार का बिजनेस हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी मशीन में रॉ मटेरियल लगती है। तो इस मशीन में जो है आपको कौन कौन सी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी ये जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मशीन को यानी इस पूरे स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपर कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद आप उस जगह में बिजली आपको कौन सी लगेगी, कितने किलोवाट का उसमें बिजली की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आप कमर्शियल लगेगी, डोमेस्टिक लगेगी, इन सभी बातों पे जो है चर्चा मैं तीसरे पॉइंट में करूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट का। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे बिजनेस को स्टार्टअप करने में मशीन, रॉ मटेरियल, पूरे तरीके से स्टार्टअप करने में बिजली और लेबर कॉस्ट ये सब आपको कितना लग जाएगा और कितने में आप इस बिजनेस को जो है स्टार्टअप कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मशीन को किस जगह से और कैसे परचेज कर सकते हैं और अगर आप परचेज किए हुए हैं किसी भी प्रकार का मशीन और उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट है या पार्ट्स की आवश्यकता है तो वो आपको कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी मैं 5वें पॉइंट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन, इस पॉइंट के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए बफर सीट को बनाने के लिए आपको मशीनें कौन कौन सी जो है लेनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले बफर सीट को बनाने के लिए जैसा कि आप कार्टून में देखते होंगे कि क्रोगरेट किया हुआ इस तरीके का जो है कूट लगा हुआ रहता है। तो बफर सीट में बफर के जो थाली होता है उसमें भी इस तरह का जो है क्रोगरेट किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हमें एक क्रोगरेशन मशीन लेना होगा जिस पे हम 2 पेपर को क्या करेंगे कि क्रोगरेट करके उसका जो है रोल तैयार करेंगे। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा सीट कटिंग, यानी कि रोल तैयार करने के बाद जो है दूसरा मशीन आएगा सीट कटिंग। सीट कटिंग पर क्या होता है कि ये क्रोगरेट किया हुआ जो होता है वो उस पर सीट को जो है काटा जाता है और सीट काटने के बाद क्या होता है, थर्ड प्रोसेस हमारा जो थर्ड मशीन है वो लेमिनेशन मशीन है। लेमिनेशन मशीन पे क्रॉप पेपर, फिल्म और गम को तैयार करके उसे हमको मतलब जिस कलर में बफर सीट तैयार करना है उस कलर का जो है रोल बना लिया जाता है, पेपर रोल, जैसे साल पत्ता, केला पत्ता, गोल्डन, सिल्वर, बहुत टाइप का जो हमें बफर सीट के ऊपर जो पेस्टिंग करना है वो तैयार कर लिया जाता है। तो थर्ड मशीन हमारा जो वो लेमिनेशन होता है। जो चौथा मशीन होता है वो पेस्टिंग मशीन होता है। अब देखिए पेस्टिंग मशीन का क्या काम है, तो देखिए पेस्टिंग मशीन जो है वो क्या करता है कि क्रोगरेट
लेमिनेशन और सीट कटर पर जो सीट कटा हुआ रहता है उसको, और लेमिनेशन मशीन से रोल तैयार करके जो सीट कटा हुआ रहता है उसको एक दूसरे को क्या किया जाता है, पेस्टिंग कर दिया जाता है। और पेस्टिंग करने के बाद जो हमारा पांचवा मशीन है उसे हम लोग बोलते हैं पेस्टिंग कटिंग मशीन। इस मशीन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उस पेस्टिंग किया हुआ जो हमारा रॉ मटेरियल जो है उसको हम साइज बाय, जैसे 13 इंच का अगर निकालना है तो हम 13x26 का उस पर कटिंग कर लेते हैं। अगर हमें 13x13 का निकालना है तो एक बार 13x13 फाड़ लेते हैं और फिर 13x26 को हम फिर एक बार उसमें लगा करके कटिंग कर लेते हैं। यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार थाली बनाने के लिए उसमें क्या हो जाता है, सीट तैयार हो जाता है। तो ये था मशीन का प्रोसेस। अब हमारा आता है रॉ मटेरियल, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल इसमें कौन कौन सी लगेगी। तो देखिए इसमें जो रॉ मटेरियल लगेगी वो फर्स्ट रॉ मटेरियल लगेगी इसमें, वो है क्रॉप पेपर। क्रॉप पेपर आप लोग जानते हैं कि क्रोग्रेशन मशीन पे जो है डबल जो है क्या किया जाता है, क्रोग्रेट किया जाता है। तो ये हमारा क्रॉप पेपर हो गया। पेपर लेमिनेशन मशीन पे पेपर, क्रॉप पेपर, फिल्म, गम को सटा करके क्या बनाया जाता है, रोल तैयार किया जाता है और उसे सीट बनाया जाता है उस पर चिपकाने के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, क्रॉप पेपर चाहिए, फिल्म चाहिए, गम चाहिए, और उसके बाद फाइनली जो है ये रेडी हो जाता है। तो मटेरियल के बारे में आप समझ गए कि कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इस मशीन के लिए अगर प्रॉपर जगह की बात की जाए तो कम से कम आपको 15x50 या 20x50 का आपको जगह की आवश्यकता जो है पड़ेगी। इससे कम जगह में आप इसे स्टार्टअप जो है नहीं कर पाइएगा। और भी अगर ज़्यादा मशीन को अगर आप ज़्यादा रॉ मटेरियल लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं तो जगह का रिक्वायरमेंट आपका इससे भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, कि इस बिजनेस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी। तो देखिए इस प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सभी मशीनें में जो है कम से कम 1 HP और 2 HP का मोटर जो है लगा हुआ रहता है। तो प्रॉपर आपको 8 से 10 किलोवाट का लोड रहेगा, जो कि सभी मशीनों में जो मोटर लगी हुई रहती है वो सिंगल फेज की मोटर लगी हुई रहती है। तो सिंगल फेज मोटर में आप आसानी तौर पे जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और 8 से 10 किलोवाट के जो है बिजली के खर्च में आप इन सभी मशीनों को जो है चला सकते हैं। रही बात इन सभी मशीनों को चलाने के लिए आपको टेक्नीशियन कितना चाहिए, यानी कि इसमें मैन पावर कितना चाहिए, तो 5 मशीन पे आपको 5 जो है मैन पावर चाहिए ही चाहिए। 2 लोग ही है तो 2 लोग जो है बारी बारी तरीके से, जैसे फर्स्ट में क्रोग्रेशन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, पेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद उसको कटिंग कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके से 2 लोग भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो करके और वर्क कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट का, कि इसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा। तो सबसे पहले हम मशीनों की प्राइस की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए लेमिनेशन मशीन जो आता है वो आता है 1,20,000 रुपये से लेके 1,45,000 रुपये तक की। लेकिन इसमें जो है हम मान लेते हैं कि एक लेमिनेशन अगर अच्छी मशीन आप खरीदते हैं तो 1,35 के करीब में 32 इंच से 34 इंच तक की जो है लगभग आपको आ जाएगा एक लेमिनेशन मशीन। उसके बाद अगर क्रोग्रेशन मशीन की बात की जाए तो क्रोग्रेशन मशीन आपको 6 लाख से लेकर के 6,45,000 रुपये तक की आपको क्रोग्रेशन मशीन आती है। उसके बाद थर्ड मशीन सीट कटिंग मशीन की बात की जाए तो सीट कटिंग मशीन आप 1,20,000 रुपये से जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेना चाहते हैं तो वही 1,45 के करीब में इसका मान लीजिए। पेस्टिंग मशीन का प्राइस अगर जोड़ा जाए तो 1,15 और कटिंग मशीन का प्राइस जोड़ा जाए तो 1,25, यानी टोटल अगर मशीनों का हम प्राइस जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 11,65,000 रुपया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 11,65,000 रुपया ही मशीन का पड़े। मशीन आप जिस क्वालिटी और जिस पूंजी के अनुसार लेते हैं, हो सकता है 2 लाख बढ़ सकता है या 2 लाख घट सकता है, यानी 8-9 लाख भी जा सकता है और 11 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 11,65,000। 2 लाख का कम से कम रॉ मटेरियल अगर लेके स्टार्ट करते हैं तो हमारा 13,65,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब देखिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम क्रोग्रेशन के लिए उतना जगह भी नहीं है, हम क्रोग्रेशन नहीं लेंगे। तो क्रोग्रेट किया हुआ आपको जो है रोल अलग से मिल जाता है। तो बिना क्रोग्रेशन का अगर लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 6 से 7 लाख रुपया में पूरा बफर सीट का जो है आपका एक प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके से ज़्यादा आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास
लेमिनेशन मशीन पहले से है, सीट कटिंग पहले से है, आप इस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो मात्र आप 2 से 2.5 लाख रुपया में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ जो है बफर प्लेट भी और बफर सीट भी बनने लगेगा, तो क्या है मुनाफा बढ़ जाएगा। मान लीजिए अभी इस नया दौर में क्या हो रहा है कि पेपर प्लेट से ज़्यादा बफर प्लेट बिक रहा है, तो आप जहाँ रोल बेच रहे हैं, सर्कल बेच रहे हैं, वहाँ क्या है कि बफर सीट भी आप बेचने लगिएगा, तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है आप समझ गए कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। हमारा लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई मशीन प्लस टेक्निकल सपोर्ट। देखिए, इस मशीन को समझने के लिए और परचेज करने के लिए आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में जा सकते हैं। कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से बहुत सारे जगह जो है प्लांट लगा हुआ है और लगने भी जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से पेपर रोल सर्कल बेचते थे, वो जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज से मशीनों को लेकर के स्टार्ट कर चुके हैं, जो वीडियो स्क्रीन पर डेमो भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे इन सभी मशीनों को प्रोग्रेशन तो नहीं, लेकिन लगभग सभी मशीन जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और साथ में अगर आप मशीन कहीं से लिए हुए हैं, आपको इंस्टॉलेशन कराना है या फिर किसी भी तरीके का दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ रहा है, तो आप आसानी रूप से इनसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप इस बिज़नेस को जो है और भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बफर सीट बनाने का पूरी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया हूं। अगर बात किया जाए कि अगर बफर सीट 10-12 लाख रुपया लगा के इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना कमा लीजिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी बिज़नेस में सेल इम्पोर्टेंट होता है, तो जितना ज़्यादा सेल कीजिएगा उतना ज़्यादा आप कमाइएगा। लेकिन अगर पूंजी लगा देते हैं और सही तरीके से वर्क करते हैं, सही मटेरियल लेके, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी रूप से इस बिज़नेस में कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी मुनाफा हो सकता है। ये आपके मार्केटिंग और मेहनत पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।